हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वीडियो में क्लास 10th के लेसन 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टडी किए थे और आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वॉज द यंग सीगल द सेम बर्ड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। इस पाठ के शुरू में जो छोटी चिड़िया यंग सीगल थी, क्या वह वही सेम चिड़िया थी एट द एंड, पाठ के अंत में? क्या उसमें कोई बदलाव आया था? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू काइंड्स ऑफ द सेम सीगल इन द लेसन। इसके आंसर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे द यंग सीगल एट द बिगिनिंग। प्रारंभ में छोटा सीगल, जो पक्षी है, वह प्रारंभ में किस प्रकार से बिहेव कर रहा था। In the beginning, there was a seagull who was afraid of flying. शुरू में जो सीगल पक्षी था, वह उड़ने से डरता था। His brothers and sister had learned to fly already. उसके भाई बहनों ने पहले ही उड़ना शुरू कर दिया था। He thought, उसने सोचा, that his wings will not support him, कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। His mother and father rebuked him. उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा। Rebuked होता है डांटना। They taunted him for his cowardice. उन्होंने ताना दिया। Taunted means ताना मारना। उसे for his cowardice, उसकी कायरता के लिए, उसके डरपोक होने के लिए वे उसे ताना मारते थे। Even he had to starve. यहाँ तक कि उसे भूखा भी रहना पड़ा। तो ये एक पैराग्राफ में हमने उस पक्षी के बारे में बताया है, जैसा कि कहानी के प्रारंभ में उसका बिहेवियर बताया गया था। कहानी की शुरुआत में सीगल का बिहेवियर इस तरीके से था। और अब हम हेडिंग डालेंगे द यंग सीगल एट द एंड। अंत में उस पक्षी का क्या व्यवहार था। बट एट द एंड, लेकिन अंत में, दिस टिमिड सीगल, यह डरपोक सीगल, वॉज अ विनर, एक विजेता था, जीत गया था वो अपने आप को। हु ओवरकम हिज फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, जिसने जीत लिया था अपने डर को नीचे गिरने के। उस पक्षी ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और अपने डर को जीतकर एक विजेता के रूप में वो सामने आया। नाउ ही कुड फ्लाई, अब वह उड़ सकता था। कुड डाइव, गोता लगा सकता था इजीली, आसानी से। एंड कुड फ्लोट ऑन द सी, और समुद्र पर तैर सकता था। हिज पेरेंट्स हु वर रिब्यूकिंग एंड थ्रेटनिंग हिम अर्लियर, उसके माता पिता जो उसे डांट रहे थे, रिब्यूकिंग डांटना, थ्रेटनिंग धमकी देना, अर्लियर पहले, उसके माता पिता जो धमकी दे रहे थे, डांट रहे थे उसे पहले, वर नाउ फ्लाइंग स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, अब उड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। चिल्लाने का मतलब यहाँ स्क्रीमिंग का, खुशी से बोल रहे थे, जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ फिश, और उनकी चोंच उसे दे रही थी फिश के टुकड़े, उसको खाने के लिए फिश दी जा रही थी। Thus, इस प्रकार, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट द यंग फियरफुल सीगल, कि एक डरपोक, एक डर से भरा हुआ सीगल पक्षी, टर्न इनटू अ विनर, एक विजेता के रूप में बदल गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ आपको ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को।
Part second, black aeroplane, long question answer. Question number 1. The narrator had two options of avoiding the terrible storm clouds. कहानी सुनाने वाले के पास दो ऑप्शन थे उस भयानक तूफान से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए. Why didn't he use them? उसने उनका प्रयोग क्यों नहीं किया? Was his decision of flying straight into storm clouds a sound decision? क्या सीधे तूफानी बादलों में चले जाना, फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे बादलों में उड़ना, तूफान वाले बादलों में, उसका डिसीजन एक साउंड डिसीजन था? साउंड का मीनिंग है यहाँ पर सुरक्षित, सेफ. यहाँ साउंड का मीनिंग आवाज नहीं है बच्चों, यहां पर कहा जाएगा सुरक्षित. तो क्या बादलों में उड़ना उसके लिए एक सुरक्षित निर्णय था? गिव अ रीजन्ड आंसर. एक तर्कपूर्ण कारण बताने वाला आंसर दीजिए. तो अब हम इसके आंसर में कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्ट करते हैं. While going to his home on a weekend holiday, सप्ताह के अंत की छुट्टियों में अपने घर जाते हुए नरेटर हैड टू फेस, लेखक को, कहानी सुनाने वाले को सामना करना पड़ा अ टेरिबल स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स, एक भयानक तूफानी बादलों का. और अब हम यहाँ फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे टू ऑप्शंस ऑफ अवॉइडिंग द स्टॉर्म. दो रास्ते तूफान से बचने के लिए, तूफान को अनदेखा करने के लिए. He had two options to avoid the storm. One was to fly up and over the storm. एक रास्ता था कि वह उस तूफान के ऊपर से चला जाए. And other was go back to Paris. और दूसरा तरीका था कि वह वापस पेरिस चला जाए. एक तो वो तूफान से बचकर दूर तक घूम के जा सकता था या फिर तूफान के ऊपर से, और दूसरा रास्ता था कि वो वापस पेरिस लौटकर चला जाए. ये दो ऑप्शन उसके पास थे. और अब हम सेकंड हेडिंग यहाँ लिखते हुए ये बताएंगे इस पैराग्राफ में कि उसने इन दोनों ऑप्शन को यूज क्यों नहीं किया. रीजन टू अवॉइड दैम, उसने उन्हें अनदेखा करने का क्या कारण बताया. He did not have enough fuel to fly over the storm. वह तूफान से ऊपर नहीं जा सकता था उड़कर, क्योंकि उसके पास इनफ, पर्याप्त मात्रा में फ्यूल, ईंधन नहीं था. So he did not took that option. इसीलिए उसने वह रास्ता नहीं चुना. He did not get back to Paris. वह वापस पेरिस भी नहीं गया. Because, क्योंकि he wanted to get home. वो घर जाना चाहता था. And to enjoy breakfast with family. और अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता करना चाहता था. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उसके डिसीजन के बारे में बताते हुए कि उसका ये निर्णय कैसा था. His decision, उसका निर्णय. His decision of flying straight into storm was not a sound decision. उसका निर्णय कि वो सीधा तूफान में चला जाए एक सुरक्षित निर्णय नहीं था, एक सेफ डिसीजन नहीं था. It was just his good luck. यह केवल उसका अच्छा भाग्य ही था. That saved him. जिसने उसकी रक्षा की, उसे बचाया. His plane could have crashed. उसका एरोप्लेन क्रैश हो सकता था. And he might have died. और वह मर सकता था. He should have opted one of his two option. उसे अपने इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुन लेना चाहिए था. Opt का मीनिंग है चुनाव करना, चुन लेना. दोनों चुनाव में से, दोनों रास्तों में से एक को चुन लेना चाहिए था. He should remember that. उसे याद रखना चाहिए था कि his family is waiting for him. कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है. But, लेकिन
हिज हेस्ट कैन बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। लेकिन उसकी ये जल्दीबाजी कारण बन सकती थी उसकी मृत्यु का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पैराग्राफ बताता है कि उस राइटर को, कहानी सुनाने वाले को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आसानी से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेसन जैसे ही उसकी वीडियो बने तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।